हेलो फ्रेंड्स, मौसम था खुशगवार, रास्ता था बागों बहार, करके दिल को तैयार, सारी मुश्किलें करके पार, पहुँचे हम जर्मनी के म्यूज़ियम, जहाँ पर जहाज़ों का देखा अंबार। इस मंज़र को देखकर रह गए हम हैरान। कॉनकोर्ड, TU-144, JU-52, कैनेडियर CL-215, डगलस DC-3, TU-134 की लगी थी लाइन। और आप हमारे साथ आ गए हैं म्यूजियम जिनसाइम। देखें कैसे ज़बरदस्त जहाज़ आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं म्यूज़ियम की एंट्रेंस पर। अंदर दाखिल हो चुके हैं हम और हमें हैंगिंग में नज़र आ रहा है बहुत ही कदीम तरीन एक प्लेन। और कासा पर हम पहुंच चुके थे। बहुत ही महंगी टिकट थी, 22 यूरो पर पर्सन टिकट थी, तो हमें काफ़ी महंगी लगी, मगर लग रहा था कि बहुत ही शानदार चीज़ें हम देखने वाले हैं। टिकट हमने ले ली थी, तो अब हम पहुंच चुके हैं इसकी एंट्रेंस पर और आला आइंस पर हमें जाना है। स्कैन करने के बाद जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो बहुत ही खूबसूरत सी हमें रेसिंग कार नज़र आई। ये देखें कितनी लंबी लंबी ये कार्स हैं और सुपर इनकी स्पीड है, बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड वाली ये कार्स हैं। जिस म्यूज़ियम में हम आपको लेकर आए हैं इसका पूरा नाम है ऑटो एंड टेक म्यूज़ियम, ओपन इन 1981 और इसमें तकरीबन 1 मिलियन विजिटर से ज़्यादा पर ईयर विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आई एक कार, ये देखें ये खुली पड़ी है और इसका नाम है मर्सिडीज़ फ़नी कार। आगे बढ़ते हुए हमें बहुत सारी खूबसूरत और बहुत ही यूनिक किस्म की ओल्ड मॉडल्स की कार नज़र आ रही थी और साथ ही मोटर बाइक्स भी थी। शानदार सा ये म्यूज़ियम है, अगर आपको भी वक्त मिले तो आप भी ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। ये देखें ये इन्होंने एक फ़नी सी मोटर बाइक यहाँ डिस्प्ले में रखी हुई है और ये पुराने ज़माने का एक ट्रक है। इसी तरह से और भी बहुत सारी पुरानी नई हर तरह की यहाँ पर गाड़ियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। ये मुझे एक यूनिक सी चीज़ यहाँ नज़र आई थी, बार्बर शॉप है ये, मतलब पुराने ज़माने में जर्मन की बार्बर शॉप्स कुछ इस तरह की हुआ करती थी। ये देखें एक छोटी सी प्यारी सी मोटर बाइक नज़र आ रही है और ये कुछ गाड़ियाँ देखें आप कितनी शानदार है और पीछे नज़र आ रहा है एक बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टीम इंजन। तकरीबन सब गाड़ियों के नीचे इस तरह से इन्होंने उनकी जो तफसील है वो लिखी हुई है। शेवरलेट है ये और ये जिस ईयर में बनी थी और जो सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारी लिखी हुई है। ये देखें साइड पर इन्होंने डिस्प्ले में इस तरह से कुछ रेसिंग कार्स लगाई हुई हैं। ये सारी अमेरिकन मेड कार्स हैं, इनका एक इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है। ये देखें ये आपको पीछे ट्रक नज़र आ रहा होगा, बहुत बड़े बड़े ह्यूज टायर्स वाला। आगे बढ़ते जा रहे थे हम और देखते जा रहे थे, इस तरह से नज़र आई कुछ हमें कार्स जो कि इन्होंने यूँ लगाई हुई थी, शायद इनके लिए जगह थोड़ी कम थी। ये एक जीप है जो कि लकड़ी से बनाई गई है। ये पूरी की पूरी जीप का जो सारा स्ट्रक्चर है ये इन्होंने वुडन बनाया हुआ है और ये इसकी डिटेलिंग यहाँ पे इन्होंने सारी मेंशन की हुई है। जिस तरह से ये बनी है उसकी पिक्चर्स भी यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन टाइम, परफॉर्मेंस, डिस्प्लेसमेंट और इंजन। जो लोग गाड़ियों से दिलचस्पी रखते हैं वो सारी तफसील यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक व्यू कैप्चर किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा चलें ऊपर चढ़कर मैं एक व्यू कैप्चर करती हूँ और ये है वो स्टीम इंजन। ये देखें ये एक पुलिस की मुझे कार नज़र आई जो कि पुरानी अमेरिकन मूवीज़ में हम देखा करते थे, जिनमें से शेरिफ निकलता था, वी प्रोटेक्ट एंड सर्व। वाकई पुलिस का काम तो यही है, प्रोटेक्ट करना और सर्व करना। इसकी बैक साइड पे कुछ ये हमें कार नज़र आई जो कि शादियों वगैरह में इस्तेमाल होती हैं। फोर्ड गैलेक्सी 500 ये कार है और ये 1968 में मैन्युफैक्चर हुई थी। इसी तरह से ये पिंक और ये रेड कार्स भी जस्ट मैरिड जो कपल्स होते हैं उनके लिए उनके इस्तेमाल में आपने ज़रूर देखी होंगी मूवीज़ वगैरह में। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जीबिशन में ये सारी कार्स लगाई हुई हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ साइकिल्स भी नज़र आ रही थी और मैंने यहाँ पर देखा कि हमारे ऊपर अपस्टेयर्स में भी कुछ चीज़ें डिस्प्ले में लगी हुई थी। तो चलें एक्सप्लोर करते हैं ऊपर क्या है। राइट हैंड साइड पे मुझे नज़र आया एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एयरप्लेन। ये जंगी जहाज़ है जो कि वाटर के ऊपर चलता था, वो इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया है। आगे चल कर नज़र आ रहा है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स के इस्तेमाल में जो भी आर्टिलरी वगैरह थी वो सारी इन्होंने यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाई हुई है और सारी इसकी डिटेल लिखी हुई है। 1938 से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ डमी सोल्जर्स
बिठाए हुए हैं। एक इन्होंने व्यू सा यहाँ पर बनाया हुआ है कि किस तरह से सोल्जर्स उस ज़माने में हुआ करते थे, और सारी आर्टिलरी वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई हुई है। एक बंकर सा बनाने की इन्होंने कोशिश की है। बहुत अच्छा इन्होंने म्यूज़ियम ये अपना सजाया हुआ है, अपनी हिस्ट्री सारी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले की हुई है, और जगह जगह पर इस तरह से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, अगर कोई मालूमात हासिल करना चाहता हो तो वो यहाँ से सारा देख सकता है। ये सारे सोल्जर्स बस इसी तरह ही किसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं, क्योंकि जंग तो बहुत अरसे की ख़त्म हो चुकी है और जंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और मैं तो बिल्कुल भी जंग के हामी नहीं हूँ। सिर्फ डिस्ट्रक्शन होती है जंग में और कुछ भी नहीं होता। ये पीछे आप देख रहे होंगे कि ऊपर जो है वो कुछ हेलीकॉप्टर्स और कुछ मिलिट्री के जहाज़ हैं। ये मैं ऊपर गई थी, वहाँ से मैंने कैप्चर किया। ये हेलीकॉप्टर है, और इस तरह से बहुत से मिलिट्री के जो एयरप्लेन्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से हैंग किए हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है। इसको 5-6 मिनट में सारा कैप्चर करना तो मुमकिन नहीं है, मतलब दरिया को कूज़े में कैसे कोई फ़िट कर सकता है। तो ये सारा मैंने मंज़र कैप्चर किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।